प्रिय विद्यार्थियों, अगले भाग में हम पढ़ रहे हैं कि बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया गया, यानी कि बिल्कुल भी देर नहीं की गई। उनके अंतिम संस्कार में पतोह से आग दिलाई, यानी कि चिता को आग देने का अधिकार जो पुत्र को होता है, लेकिन यहाँ पर उनके पुत्र न होने के कारण जो है उसकी पत्नी से ही जो है पति को अग्नि दिलाई गई। किंतु ज्यों ही जो है श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुला करके, यानी कि पुत्र वधू के भाई को बुला करके उसके साथ उसको विदा करना चाहा, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और इधर पुत्र वधू रो रो करके कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़ करके चल दूंगा। और यह थी उनकी आखिरी ख्वाहिश, और इस दलील के आगे बेचारी और क्या करती। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, और वह हर जो वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना जो संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को सबल लेने का क्या हक है, यानी कि साधु जो होते हैं वो कभी भी जो है दूसरों के भरोसे नहीं रहते हैं, और गृहस्थ किसी से जो है भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खा कर के चलते थे तो फिर जो है घर पर ही लौट कर के खाते थे। रास्ते भर खेजड़ी बजाते रहते, गाते जहाँ प्यास लगती और पानी पी लेते। 4-5 जो दिन आने जाने में लगते, किंतु वह लंबे उपवास में ही वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही थी जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, यानी कि बीमार के लक्षण आ गए थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे, यानी कि नियम और सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया, ना ही उनको छोड़ा। वही दोनों जो है और जून दोनों पहर जो गीत गाते सुबह शाम, और संध्या स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखते। दिन दिन जो है और कमज़ोर होते गए। लोगों के नहाने धोने से मना किया तो आराम करने को कहा, किंतु हंस कर के टाल देते थे कि उस दिन भी संध्या में गीत गाए गए। किंतु मालूम होता है जैसे तागा जो टूट गया, यानी कि तागा टूट गया, माला का एक एक जो है दाना बिखर गया। और प्रातः में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर के देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर होता है शरीर। और इस तरह से बाल गोविंद भक्त की अंतिम यात्रा भी जो है और यहीं पर समाप्त होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तर हैं जो आपको अपने पुस्तक के अंदर करने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। क्योंकि उनका जीवन सरल था और बहुत जो है कम कपड़े पहनते थे, और अपना जो है जीवन साहब की सेवाओं में समर्पित कर चुके थे। भगत के पुत्र वधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला कोई नहीं था, वृद्ध हो चुके थे, और ऐसी परिस्थितियों में अकेला उनको छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए भगत ने जो अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, और इसलिए विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा के पास मिल गई है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने सब चित्र में खींचिए। तो हमने पाठ के प्रारंभ में पढ़ा उनका जो है शारीरिक वर्णन। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी, क्योंकि बंधे बंधाए ठर्रे पर वह नहीं चलते थे, और सरलता से, सादगी से, निस्वार्थ भाव से और पूरित 2 मील स्नान करने के लिए वह जाया करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आपको जो अपनी बुक के अंदर करके जांच करवाने हैं। धन्यवाद।